इस लेक्चर में नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल जारी किए हैं। नए रूल जून 2022 में ही जारी कर दिए थे ये रूल्स। अभी ये जब नोटिफाइड किए थे जून 2022 में, अभी ये लागू हो गए हैं, इसलिए न्यूज़ में है रिसेंटली। तो क्या है ये रूल और इनका क्रिटिसिज्म क्या है, क्या क्या इनकी आलोचना की जा रही है एक्सपर्ट के द्वारा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। नए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए रूल बनाए गए हैं। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है, अगर मान लो यहाँ पे कहीं जंगल है, ये एरिया है, तो ये फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है। यहाँ पे जैसे जंगल था, अब यहाँ पे मान लो किसी कंपनी ने ये लैंड खरीदना चाहिए और वो चाह रही है कि यहाँ पे कोई मान लो बिल्डिंग बनाना चाहती है, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने ही ये फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना चाहे, यहाँ से रोड निकालना चाहती है, रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कोई हाईवे डेवलपमेंट या कोई रेलवे लाइन यहाँ से निकालना चाहती है, या माइनिंग करना चाहती है, यहाँ पे कोई रिसोर्स हैं, संसाधन है, उनकी खदानों को निकालना चाहती है। तो फिर इसके लिए प्रोसीजर बताया है कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या रूल्स होंगे, नियम होंगे। यही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। तो क्या क्या होंगे रूल्स और इनका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। इनका टारगेट ये है, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल का और इस एक्ट का, कि जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी जंगली जानवर, जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। तो पहला टारगेट इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ये है, ये टारगेट आपको याद होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी मान लो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार ये कोशिश करे कि वो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट ना होने दे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट को ना काटने दे। स्टेट गवर्नमेंट को डिसऑर्डर करता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ना करे फॉरेस्ट लैंड को डीफॉरेस्ट, यानी कि नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट ना करे। तो दूसरा टारगेट ये है इस एक्ट का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का बना हुआ है। तीसरा टारगेट ये है, जिस भी एरिया में फॉरेस्ट है या नहीं भी है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज करना ज़्यादा से ज़्यादा, कि ऐसा एरिया जो फॉरेस्ट के अंडर है ये इंक्रीज करना है। तो 3 टारगेट है मेनली इसके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के। जो अभी रूल्स आए हैं वो रूल्स क्या हैं, रूल्स में ये है, अगर मान लो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, तो आप इसे निकाल सकते हो, एकड़ में भी हेक्टेयर से कन्वर्ट कर सकते हो। तो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर मान लो इस एरिया में, देखो पहली बात तो ये जान लो, फॉरेस्ट है ना जो, वो फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट आप सबको पता है, हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए हैं, जिनमें से 7वां शेड्यूल है जो, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है। एक सेंट्रल लिस्ट है, जिनमें क्या है, जो भी सब्जेक्ट है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। दूसरी आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ कानून बना हुआ है तो वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही माना जाएगा। तो ये जो फॉरेस्ट है कौन सी लिस्ट में आता है, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून बना हुआ है तो वो ही माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का फिर उसमें कानून नहीं चलेगा। तो अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट बना हुआ है उसके तहत ये रूल जारी किए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के भले ही कैसे ही रूल हो, तो लागू कौन से होंगे, ये वाले रूल जो फॉरेस्ट के लिए जारी किए हैं। तो इस रूल में के अकॉर्डिंग, इस रूल में ये कहा है कि 5 हेक्टेयर की जो लैंड से ज़्यादा अगर स्टेट गवर्नमेंट नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट करना चाहती है फॉरेस्ट लैंड को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन अप्रूवल देगा, सहमति कौन देगा कि वो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ 5 एकड़ की लैंड है, इससे ज़्यादा लैंड को अगर मान लो यहाँ पे ये रोड बनाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन देगा सहमति, अप्रूवल, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी,
ये कमेटी अप्रूवल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अप्रूवल देने से पहले ये कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी, मतलब छानबीन करेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे पेड़ों को काटना चाहती है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट एरियाज में, जो ट्राइबल रहते हैं आदिवासी लोग, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये जो लॉस होगा कम से कम होना चाहिए, कम से कम पेड़ गिराए जाने चाहिए, कम से कम डैमेज होना चाहिए। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर भी रहते होंगे, तो उनको कम से कम लॉस हो। ये क्या हो रहा है, कम से कम लॉस है इसको काटने से, ये चीज़ देखेगी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद ही अप्रूवल देगी ये कमेटी। नेक्स्ट रूल्स ये है इसमें कि जब भी मान लो ये फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में, नॉन फॉरेस्ट यूज में डाइवर्ट किया जाएगा, तो फिर क्या है, स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, ये जो एक्ट है इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है कई बार, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले अगर 7-8 साल का डेटा देखोगे तो आपने देखा होगा प्रीलिम्स में कम से कम 6-7 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इससे, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से। तो इस एक्ट को भी लागू करेगी स्टेट गवर्नमेंट। और इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में ये है कि फॉरेस्ट एरियाज में जो ड्वेलर रहते हैं, यानी कि निवासी, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके राइट, अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। जो ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, उनका जो मान लो बहुत सालों से रह रहे हैं, उनको जो ज़मीन देने की बात की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर, वो ज़मीन दी जाए उन्हें। तो ये भी देखा जाएगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट कर रही है, ये रूल तो मानने ही पड़ेंगे। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल बनाए फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, तो ये रूल तो देखने ही पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ये भी कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपनसेशन। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जब अप्रूवल देगी इसका मतलब ये है कि जो भी मान लो, जैसे ये स्टेट में एक स्टेट है, इस स्टेट में कोई कंपनी खरीद रही है, या कोई मान लो स्टेट डिपार्टमेंट मान लो यहाँ पे रोड बनाना चाहता है। अब रोड बनाने के लिए उसने 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, मान लो 6 हेक्टेयर की लैंड यहाँ पे लेनी चाहिए। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसने अप्रूवल दे दी। अब साथ साथ ये भी देखेगी कि जिस भी स्टेट ने मान लो 6 एकड़ ज़मीन जो डाइवर्ट करना चाहिए, यहाँ पर रोड बनाना चाह रही है इस लैंड पे, इस ज़मीन पे, तो अब क्या करेगी, इतनी लैंड पे, जितनी लैंड मान लो 6 हेक्टेयर की लैंड इसने, जंगल थे इस पे और इसने कटवा दिए, अब यहाँ पे रोड बनाना चाह रही है, तो ये भी साथ साथ ये भी इंश्योर करेगी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कि आप जितनी लैंड पे आपने पेड़ कटवाएं, उतनी लैंड पे कहीं भी स्टेट में कहीं पे भी उस एरिया में आसपास या किसी और एरिया में कहीं पे भी आप 6 हेक्टेयर की लैंड पे पेड़ उगा के दो, पहले से ही पेड़ उगा के दो। तो ये फॉरेस्ट्री कंपनसेटरी लैंड या एफॉरेस्टेशन लैंड ये प्रोवाइड करेगी वो स्टेट। दूसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि पर हेक्टेयर 10 से 15 लाख रुपए भी पे करेगी। अगर 6 हेक्टेयर की लैंड ली है तो लगभग 60 से 90 लाख रुपए ये कंपनसेशन के तौर पे भी प्रोवाइड करेगी। तो ये कंपनसेशन होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। चेंज क्या क्या किए हैं, जो रूल में चेंज क्या क्या हुए ये जान लेते हैं। देखो, ये जून 2022 में ही पब्लिक कर दिए थे रूल, और ये रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी जारी किए हैं। इसमें देखो प्राइवेट प्लांटेशन को अलाउ किया है। जो हम बात कर रहे थे ना कि 6 हेक्टेयर की लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उसे 6 हेक्टेयर की लैंड पे और पेड़ पौधे उगा के देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, प्राइवेट जो पार्टी हैं, पार्टी का यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी हो सकती है। मान लो उसने किसी एरिया में 6 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा के एरिया में जंगल उगा रखा है, यानी कि पेड़ उगा रखे हैं, तो इसको मान लो कोई कंपनी ने फॉरेस्ट लैंड खरीदी थी, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डाइवर्ट किया था, तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट या कोई कंपनी, जिस प्राइवेट इंडिविजुअल ने, किसी आदमी ने मान लो 6 हेक्टेयर के एरिया पे, उससे ज़्यादा एरिया पे पेड़ उगा रखे हैं, तो ये खरीद सकती है इससे। जैसे मान लो ये ए कंपनी है या ए आदमी है, इसने अपनी ज़मीन पे इतना जंगल बना रखा है, तो ये कंपनी जिसने डाइवर्ट की थी 6 हेक्टेयर की लैंड, तो ये इससे खरीद सकती है। तो ये हो गया कंपनसेटरी
हो गया ये, या कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हो गया। तो ये इसमें प्रोविज़न किया गया है। लेकिन हाँ, इसमें ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो कम्युनिटी हैं इनका मेंशन नहीं किया गया है डेवलपमेंट वर्क के लिए। यहाँ पे इनका मेंशन नहीं किया गया जो आदिवासी लोग, फॉरेस्ट ड्वेलिंग लोग इस एरियाज में रहेंगे। नेक्स्ट है, इससे पहले देखो जो अपडेट क्या थी, जो स्टेट बॉडीज़ होती थी वो अपना डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास भेजती थी और वो इंक्लूड करती थी कि इस एरियाज़ में जो 6 हेक्टेयर की लैंड मान लो कन्वर्ट की जा रही है, काटे जा रहे हैं वहाँ पे पेड़, तो यहाँ पे फॉरेस्ट राइट जो लोकल एरियाज़ में लोग रहते हैं उस फॉरेस्ट में, उनके फॉरेस्ट राइट क्या है उनके बारे में स्टेटस देती थी, इन्फॉर्मेशन देती थी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को। स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को। लेकिन अब ये जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न है नहीं कि इनका स्टेटस की बात हो ही नहीं रही है। बस बात इतनी हुई थी कि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है वो देखेगी कि वहाँ पे फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं या जो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी कोई भी रह रही है, फॉरेस्ट एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, तो उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करेगी। लेकिन पहले ऐसा होता था, जब भी ये कन्वर्ट करनी पड़ती थी लैंड, तो पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को स्टेटस प्रोवाइड करती थी लोकल्स के बारे में, जो भी लोकल्स रह रहे हैं उस एरियाज़ में। तीसरा चेंज ये किया है, पहले ग्राम सभा से कंसेंट लेनी पड़ती थी। मान लो कोई एमपी जैसे मध्य प्रदेश में ये एक गांव है, यहाँ से फॉरेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है। इस गांव में जो पंचायत है और ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब जैसे एक गांव है, विलेज है, इसमें 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको वोट देने का अधिकार है उन सबको मिला के बोलेंगे ग्राम सभा। यानी कि 18 साल से ऊपर के आदमी या औरत कोई भी होना चाहिए जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उस सबको मिला के ग्राम सभा बोलेंगे। इस ग्राम सभा से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, सहमति। जब ये अप्रूवल देती थी तब आगे इसको भेजा जाता था स्टेट अथॉरिटी के पास फाइनल अप्रूवल देने के लिए। लेकिन अब ग्राम सभा की जो कंसेंट ज़रूरी नहीं है, पहले ग्राम सभा की अप्रूवल, कंसेंट, सहमति लेनी पड़ती थी, या कोई गांव में कोई गवर्निंग बॉडी बनी हुई है उससे लेनी पड़ती थी रिटर्न कंसेंट, फिर भेजा जाता था आगे स्टेट अथॉरिटीज़ को, फिर फाइनल अप्रूवल दे दी जाती थी फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब ग्राम सभा का कोई रोल नहीं रहा है, ग्राम सभा का रोल नहीं रहा इस नए रूल्स के हिसाब से। डिफाइंड फॉरेस्ट लैंड, इसमें देखो 1996 तक स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी फॉरेस्ट लिस्ट में डिफाइन किया हुआ है वो सब फॉरेस्ट लैंड में आएंगी। जैसे मान लो कोई एरिया है, लैंड है, भूमि है, रेलवे के आसपास रेलवे की प्रॉपर्टी है कोई, या अदर मिनिस्ट्रीज़ की कोई प्रॉपर्टी है जिस पे फॉरेस्ट है, तो अब क्या है वो देखो, पहले फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता था लेकिन अब फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि जो 1996 तक जो फॉरेस्ट लिस्ट में था स्टेट गवर्नमेंट की, वही फॉरेस्ट लिस्ट में माना जाएगा, वही फॉरेस्ट लैंड में आएगा। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट के लिए अगर फॉरेस्ट एरिया कन्वर्ट किया जा रहा है तो फिर उसके लिए अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मान लो कोई स्ट्रेटजिक पर्पज के लिए, मतलब स्ट्रेटजिक पर्पज का मतलब है कोई डिफेंस के लिए, मान लो कोई डिफेंस मिनिस्ट्री या कोई सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस हमारी राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मान लो यहाँ पे कोई डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए कोई यहाँ पे मान लो कोई कैंट बनाया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के कोई विमान वगैरह तैनात रहेंगे, यहाँ पे ऐसी डेवलप किया जा रहा है इंडस्ट्री वगैरह, यहाँ पे कैंट बनाया जा रहा है डिफेंस के लिए, कैंट जो होते हैं, तो ऐसे कैंट बनाया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बिल्डिंग बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया। मान लो फॉरेस्ट एरियाज में अगर उसका कोई सही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इसमें फॉरेस्ट एरियाज़ में बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी जाएगी, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स के लिए कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है। मान लो इस फॉरेस्ट एरियाज़ में ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी रहेंगे या कोई और मान लो पर्पज़ के लिए, जिसमें ये इंश्योर किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया को बचाने के लिए ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इसके लिए अलाउ कर दिया गया है। ये अप टू एरिया 250 स्क्वायर मीटर के लिए ये वन टाइम रिलैक्सेशन होगी। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इस पर, गवर्नमेंट ने क्या कहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो अप्रूवल जो प्रोसेस है इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है एक तो, यानी कि जो नए रूल होंगे वो देखो फॉरेस्टेशन के लिए
अदर फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट में अलाउ करेंगे इस प्रोसेस को, यानी कि जैसे मान लो ये फॉरेस्ट एक स्टेट से हटाया जाएगा, काटे जाएंगे पेड़, तो दूसरे एरिया पे डेवलप कर लिया जाएगा, क्योंकि कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन का प्रोविजन है। दूसरे लैंड पे मान लो 6 हेक्टेयर की लैंड ली है, इसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इतने एरिया पे उसे और फॉरेस्ट कन्वर्ट मतलब फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, जंगल बनाना पड़ेगा, पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। तो उस जगह पे जहाँ पे पहले फॉरेस्ट नहीं था वहाँ पे फॉरेस्ट अब उगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, इससे स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या है, जो ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग या फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल जो रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, तो उनके राइट अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये अब तक कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, क्या अब तक इसका इंप्लीमेंटेशन लागू जो किया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, सही से किया गया है इसका इंप्लीमेंटेशन? उसका जवाब है नहीं, पुअर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। किसके हिसाब से? एक ये देखो, लाइफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, शॉर्टकट में लाइफ बोलते हैं इसको। क्या है ये लाइफ? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में, दिल्ली बेस्ड या दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक सर्वे की थी 2019 में। इसकी सर्वे के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही पुअर है, इतनी अच्छी नहीं है। यानी कि जो फॉरेस्ट डाइवर्ज किए जाते हैं वो जनरली क्या है, फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो देखो जनरली अप्रूवल दे देती है। मान लो किसी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना है तो वो अप्रूवल दे देगी बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट लिए, और ना ही ये इंश्योर करती है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान होगा, नहीं होगा। बिना इसके कभी कभी अप्रूवल जनरली दे ही देती है ये। तो ये देखा गया इसकी एनालिसिस में। तो कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है फिर इन रूल से? परेशानी ये है कि रूल देखो, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में, नॉन फॉरेस्ट यूज में डाइवर्ट करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्री वहाँ खोली जा सकती है बिना कुछ ये जाने हुए कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर, जो निवासी रह रहे हैं जंगलों में, उनके अधिकारों का कितना नुकसान होगा, नहीं होगा, या ट्राइबल्स लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बिना जाने हुए। क्योंकि पहले देखो ग्राम सभा की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। जो भी जंगल में मान लो कोई गांव है, उसके आसपास उस गांव की जो ग्राम सभा है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती थी। तो बिना उनकी अप्रूवल के ये लागू कर दिए जाएंगे रूल्स। तो ये भी एक परेशानी है, उनके अधिकारों को जाने बिना ये रूल्स जारी कर दिए जाएंगे। यही था इसके बारे में।